बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में 1090 दरख्वास्तों पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, बिजली की कीमतों पर मुकदमात का ढेर है, 16 अक्टूबर को दलाइल सुनकर फैसला कर देंगे। इल्तिबा की कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी, वीडियो लिंक की सहूलत भी नहीं दी जाएगी। तमाम फरीकैन इस्लामाबाद आकर दलाइल दें। टाइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत की इन कैमरा समाअत के लिए दरखास्त पर फैसला महफूज। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौकफ अपनाया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल पब्लिक नहीं किया जा सकता। कार्रवाई पब्लिक होगी तो कुछ मुल्कों के साथ ताल्लुकात मुतासर हो सकते हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, अदालत दरखास्त जमानत का फैसला लिखेगी तो पब्लिक होगा, फिर इन कैमरा समाअत क्यों की जाए? बयान ट्रायल कोर्ट में होना है, समाअत इन कैमरा होती है या नहीं ये ट्रायल कोर्ट का इख्तियार है। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने कहा, हमारे तो सारे लोग तैयार होकर आए थे कि आज अदालती कार्रवाई बराह रास्त होगी, सरकारी वकला कह रहे हैं समाअत को इन कैमरा कर दें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत की कार्रवाई बराह रास्त भी होगी, अभी इस पर कमेटी काम कर रही है। चेयरमैन पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई से शादी से कितने पहले बुशरा बीबी को तलाक हुई, वाज़े मौकफ नहीं आया। तलाक कब मौसर हुई ये भी नहीं बताया गया। इल्जाम है कि गलत निकाह की वजह से दोबारा निकाह किया गया। क्या आप तस्लीम करते हैं कि इद्दत में निकाह हुआ? चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के निकाह के केस में सिविल जज का इस्तफसार। वकील शेर अफजल ने कहा, इद्दत में निकाह जुर्म नहीं है, इद्दत में निकाह साबित हो भी जाए तो सजा नहीं हो सकती। तलाक का तयन करना फैमिली कोर्ट का काम है। फरीकैन फैजाबाद धरना केस में मजीद हकाइक वाजे करना चाहे तो एक और मौका दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। पहला सवाल, तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी दरखास्तें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई? दूसरा सवाल, नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफर्रिक दरखास्तें क्यों दायर की गई? तीसरा सवाल, क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? चौथा सवाल, क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया? बाज लोगों ने अवामी सतह पर कहा उनका मौकफ सुना ही नहीं गया था। जो भी मौकफ पेश करना चाहे बयान हल्फी के जरिए 27 अक्टूबर तक कर सकता है। आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। MQM का फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला। नवाज शरीफ ने बेल आखिर वतन वापसी का टिकट कटा लिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को लंदन से अबू धाबी पहुंचेंगे। 21 अक्टूबर को ही अबू धाबी से पाकिस्तान के लिए उड़ान भरेंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ निजी एयरलाइन की परवाज से शाम 6:25 पर लाहौर एयरपोर्ट उतरेंगे। आखिरी बार महंगाई में कमी नवाज शरीफ के दौर में देखी गई। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी को महंगाई के खात्मे और खुशहाली की वापसी करार दे दिया। मरियम नवाज पीडीएम हुकूमत के 16 माह की महंगाई का तूफान भूल गईं। पीडीएम दौर में सियासत नहीं रियासत बचाने के दावे पर महंगाई की गई। मरियम नवाज भूल गईं कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत में अवाम की चीखें निकाली गईं। मुश्किल फैसले कहकर पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी की। बजट और मिनी बजट के जरिए अवाम पर टैक्सों की बारिश की और अब महंगाई की जिम्मेदारी पीटीआई पर डालकर इलेक्शन के लिए खुशहाली का नारा लगाया। हम लोग जो पार्टी में इस वक्त तक खड़े हैं वो अब टकराव नहीं चाहते। ये साबित हो गया। सही। हर एक के बयानात सबने कह दिया और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि खान साहब भी टकराव नहीं चाहते। फिर ये भी था कि भी जो अदालती मामलात हैं वो अदालतों में डील हो, वो भी हो गया। पीटीआई के साथ खड़े रहनुमाओं ने कहा है वो टकराव नहीं चाहते। बताया गया है चेयरमैन पीटीआई भी टकराव नहीं चाहते। ये भी तय हो गया कि अदालती मामलात अदालतों में डील होंगे।
मोहम्मद अली दुरानी की AWI न्यूज से गुफ्तगू, कहा अब किसी की लड़ाई नहीं होगी। मियां साहब को पैगाम दिया, इस वक्त टकराव का बयानिया इख्तियार ना करें। पहले CBMs के बाद मोहम्मद अली दुरानी ने मफाहमत का दूसरा फार्मूला पेश कर दिया। कहते हैं दूसरे फार्मूले में मेरी तजवीज है कौमी और सूबाई असेंबलियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात भी हों, इस तरह धांधली नहीं हो सकेगी। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का पुलिस को 1 हफ्ते में शेख रशीद को पेश करने का हुक्म। साबिक वजीर दाखिला की हिरासत के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान अदालत ने RPO से पूछा, शेख रशीद और उनके दीगर 2 साथी कहां हैं? आप लिखकर अदालत को देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे? RPO ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांगा। अदालत ने कहा 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये आम मामला नहीं। पार्टी MQM और नून लीग ने मुजरिमाना किरदार अदा करते हुए कराची के साथ गद्दारी की और 1 करोड़ 47 लाख इंसानों को कम गिना है। 10 कौमी असम्बली की नशिस्तों की कमी का हिसाब कौन देगा? ये नहीं देंगे तो लोग इनसे हिसाब लेंगे। इन पार्टियों का जनाजा इन इंतखाबात में सियासी जनाजा निकलेगा। MKM और पीपल्स पार्टी कराची की गद्दार जमातें हैं। हम इलेक्शन में आवाम के साथ मिलकर उनका सियासी जनाजा निकाल देंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मरदमशुमारी में 1 करोड़ से ज्यादा अफराद को कम गिना गया। कराची की गिनती मुकम्मल हो जाए तो कौमी असेंबली में 22 के बजाय 32 नशिस्तें होती। कराची की गिनती पर जमात इस्लामी समझौता नहीं करेगी।